हाँ भैया जी प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो? बस भैया जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आप कैसे हैं? हाँ ठीक है ठीक है। और भैया सब जी खैरियत है? बस सब बढ़िया है। हम ये कह रहे थे, सुबह से खबरें आ रही हैं कि चाइना बॉर्डर पे सेना तैनात हो गई है। ठीक है। इधर नेपाल भी कह रहा है कि हम अपनी सीमाएं सील करेंगे। ठीक है। और कल जो है उसने अपनी संसद में जो है भारत के 3 हिस्सों को, ठीक है, मतलब अपनी मानचित्र में दिखा दिया। ठीक है। जिसमें काला पानी है, लिपुले है और लिम्पिया है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि मतलब हमारी देश की जो विदेशी पॉलिसी थी, मतलब दूसरे देशों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ठीक है, उसमें ऐसी क्या कमी रह गई कि जो इस आपात स्थिति में, जहाँ पे आज मतलब पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ तो और विकट समस्याएं हैं कि हमारे साथ तो आंधी पानी तूफान जैसी मतलब प्राकृतिक आपदाएं भी हमें घेर चुकी हैं। ठीक है। तो इस स्थिति में कहाँ चूक हो गई पिछले 6-7 सालों में, जब से कि मतलब हम चारों तरफ से, हमारे पड़ोसी हमसे नाराज होते जा रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि हमसे कहाँ गलतियां हो गई? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी गलती जो हमारी जो विदेश नीति है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम जो है एक बदलाव के चक्कर में भटकाव में चले गए। ठीक है। और हमने एक आदमी को पकड़ लिया। ठीक है। वो है अमेरिका और ट्रम्प। मतलब आप सोचिए कि क्या आज तक ऐसा हुआ है कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश के लीडर का जाके प्रचार करे? ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ भाई, आपके संबंध जो है वो देश से है ना, किसी लीडर से नहीं है। सुन लीजिए, कल के अमेरिका में प्रेसिडेंट बदल जाए फिर क्या होगा? हाँ, क्या इसका नतीजा निकलेगा बताइए आप? हमारे संबंध जो होते हैं पंडित जी, वो होते हैं देश से, किसी पॉलिसी से, किसी लीडर से नहीं होते हैं। हमारा ट्रम्प से कोई संबंध नहीं है। हम ट्रम्प प्रेसिडेंट है अमेरिका के, इसलिए हमारे संबंध है। हमारा जाति रिश्ता कोई वहाँ पे, मतलब हमारी रिश्तेदारी नहीं है किसी से। लेकिन जिस तरीके से व्यवहार किया गया और ये खुश हुआ गया कि हम अमेरिका से हैं, तो अब जो आदमी अमेरिका को दोस्त मानता है, ठीक है, तो वो नेपाल जैसे मुल्क को क्या समझेगा? मान लीजिए हम ये कह दें कि हमारी दोस्ती जो है वो अमित शाह जी से है। ठीक है। हम अमित शाह के दोस्त हैं, बिल्कुल लंगोटिया यार हो गए हम अमित शाह जी के। ठीक है। तो अब जो उन बीजेपी का कार्यकर्ता एक है, उसकी नजर में हमारी क्या अहमियत होगी? हम क्या सोचेंगे उसके बारे में? कोई हमें उसके बारे में फिक्र होगी? अपने अकड़ में रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? संबंध अच्छे होंगे खराब होंगे? नहीं, तो जो अमेरिका से ये जो व्यक्तिगत संबंधों का एक नई रवायत, सुन लीजिए एक मिनट मैं बता रहा हूँ। देखिए, बात अमेरिका की नहीं है। देखिए, अमेरिका आज तक सिर्फ यूज करता आया है सबको। उसने इराक में सद्दाम हुसैन को यूज किया, उसके बाद मरवा दिए। उसने अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन और तालिबान को पैदा किया और उसका इस्तेमाल किया और मरवाया, और उसके बाद आज क्या हालत देख लीजिए आप। इस तरीके से जहां भी अमेरिका गया है आप देख लीजिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 कि अभी अमेरिका और चीन की आपस में जंग है। ठीक है। आर्थिक जंग जिसको कह ले, या बाजारवाद वाली जंग जो है, जो भी आप इसको नाम देते हैं, बाजारवाद की, हाँ, बाजारवाद की जंग है दोनों में। ठीक है। अब इस जंग में उसको पाकिस्तान जो है वो तो वसूल रहा है कि अगर ज्यादा करोगे हम चीन के साथ चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यही हाल जो है आपका नेपाल का है, और यही हाल जो एक और है हमारा भूटान। ठीक है। ये सब उसी में है कि भाई तुम हमें अगर ज्यादा वो करोगे तो हम चीन के साथ चले जाएंगे। हाँ? तो ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने उनको अहमियत नहीं दी। आप बताइए, नोटबंदी में कितना बड़ा नुकसान, नेपाल छोटा सा मुल्क है, एक बात कह रहे हैं, उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ? आपने क्या मदद की? आप बताइए उसकी। आपने नोटबंदी कर दी, तो नोटबंदी का ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हिंदुस्तान पे असर पड़ा है। नेपाल के लिए तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो आपने क्या किया?
फिर आप गए वहाँ पे और लाट साहिबी आपने दिखाई जाके नेपाल के पार्लियामेंट में और हवाई बात करके चले आए, मदद क्या की एक पैसे की। लेकिन चाइना को तो फायदा उठाना है। देखिए भाई, चाइना को तो हिंदुस्तान को घेरना है ना, हिंदुस्तान की मार्केट को घेरना है, अपना उल्लू सीधा करना है। तो वो इन सबको फीड कर रहा है, वो पाकिस्तान को भी फीड कर रहा है बहुत खूबसूरती से, वो नेपाल को भी कर रहा है। वो हमारे बॉर्डर को एक तरीके से हमें कैद कर रहा है चाइना। हम उसके जाल में फंस रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि बस अरे हमारा तो वो है अमेरिका। तो एक मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। अमेरिका से हमें पिछले 5-6 सालों में क्या हासिल हुआ? मतलब सिर्फ अगर हम व्यक्तिगत संबंधों को देखें तो हाँ ठीक है, हम मिलते हैं उनसे, संबंध भी कहा, अरे व्यक्तिगत संबंध भी कहा पंडित जी। अभी जिस तरीके से आग दिखाई थी दवा के मामले में कि हम छोड़ेंगे नहीं और ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको तो ये कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है कि मतलब हम तू तड़ाक वाली दोस्ती है, तो हम ये सब चलता है हमारे बीच। ये बताओ क्या क्या ये फिर वही बात है, तू तड़ाक। अरे तो देश के साथ तू तड़ाक करोगे क्या? भाई तुम्हारे तू तड़ाक है, तुम आपस में अपना तू तड़ाक करो। तुम देश के साथ तू तड़ाक, तू तो 135 करोड़ की बेइज्जती हुई ना। नहीं, वो तो सरकार समर्थक और सरकार में जो लोग हैं वो तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे और ट्रम्प के बीच के ये रिश्ते इसी तरह के हैं, मतलब इसको इग्नोर किया जाए। मान के चलने से नहीं होता। दुनिया क्या देख रही है, दुनिया क्या देख रही है बताओ। और हर मामले में तो अमेरिका आपको धमक देता है। वीजा पॉलिसी में आपको नुकसान पहुंचाया, इंडस्ट्री पॉलिसी में आपको नुकसान पहुंचाया, जो आपका न्यूक्लियर डील थी उसमें बगैर शर्त के आपको सारी चीजें मुआहदे हुए। आपको फायदा क्या हुआ ये बताइए। हमारे ख्याल से तो एक फायदा नहीं हुआ। अच्छा, जो ट्रम्प अपने मुल्क को फायदा नहीं पहुंचा सका, आज आप अमेरिका में देखिए कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, अमेरिका जल रहा है, जितने मर्डर हुए हैं ट्रम्प के दौर में। तो अच्छा, फिर ये इलेक्शन पीरियड है अमेरिका में, तो उल्टा सीधा बोलेगा ही, उसका समर्थन में हम खड़े हो रहे हैं बिला वजह। तो हम क्यों खड़े हो रहे हैं? तो चूंकि अमेरिका जो है वो एक तो ये दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा बाजार, हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क नहीं, सुन लो, बड़ा बाजार देख रहा है वो बड़ा बाजार दिखा रहा है कि यहाँ ये सब हमारा है। वो कह रहा है कि जितनी लैंड है यहाँ, जितना डेवलपमेंट काम करना है वो सब हम करेंगे, ये हमारा है। जैसे कोई कबाड़ ले ले, ठीक है, और कबाड़ वाड़ ले करके वो कहेगी सब देखो ये सब हमारा है, इसमें हम बढ़िया डेवलप करेंगे, इसमें छाटेंगे पीतल कौन सा है और सोना कौन सा है और इसमें तांबा कौन सा है, सब हमारा है। नहीं, एक बात हम मतलब आपकी बात को तो रोकना चाहेंगे। मतलब ये हिंदुस्तान या हमारे देश की जो व्यक्तिगत संबंधों की जो नई रवायत चली, इसके पीछे की क्या सोच होगी इनकी? मतलब क्या सोच के ये मतलब व्यक्तिगत संबंधों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि जो नहीं सुन लो, एक अपने तरफ की कहावत है, आंधर पावे पनही तो भागे खुजार खुजार। सुने हो कि नहीं? हाँ सुने हैं। आंधर पावे पनही तो भागे खुजार खुजार। ठीक है, ये चूंकि बिल्कुल से पा गए सरकार के, और इनको लग रहा है चाहे जो कुछ करो बगैर मतलब अपने हिसाब से चलाओ वो। वरना आप ये बताइए नवाज शरीफ के यहाँ कैसे पहुंच गए बगैर बताए? क्यों गए? चाहे जितनी दांत कटी दोस्ती हो, लेकिन अपने मुल्क का तो अपने देश का तो लिहाज रखते। क्या मैसेज आपने दिया वहां जाके बताइए? का नतीजा निकला? फिर बाद में कह रहे हो 56 इंच का सीना, इसके बावजूद जो है आप उस तरीके से बात करते हो। और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। पाकिस्तान ने हमें जख्म देने के क्या दिया बताइए? वो चाइना से मिलकर के घात करता रहा, अमेरिका से मिलकर घात आज भी करता है। वो कहता है पाकिस्तान अमेरिका से कि अगर तुम हमें ज्यादा वो करोगे हम चीन के साथ खड़े हो जाएंगे। तो अमेरिका कहता है चलो पीछे डोर से, कहता लो लेकिन तुम हमारे साथ ही रहो यार, ना बोलो। तो मतलब अब सूरत हाल क्या होगा? क्योंकि देखिए नेपाल भी हमें घेर रहा है, ऐसा है, बांग्लादेश से भी हमारे संबंध जो है वो भले कुछ न बोल रहा हो, ठीक है, लेकिन एक बची है। देखिए बांग्लादेश से भी खराब हो गई, श्रीलंका से भी हमारे खराब हैं। देखिए अभी जो ये सीए लेकर के आए हैं और एनआरसी और ये जो करने का है, इससे और ज्यादा भी बिगड़ेंगे अगर इन्होंने कुछ किया। क्योंकि देखिए एनआरसी जो है वो इंटरनल मामला नहीं होता है, सीए तो इंटरनल हम मान लेते हैं, चलिए
लेकिन सीए जिस मूड से लेकर के आए हैं, तो अगर इन्होंने एनआरसी कराई और उसमें ये कहा कि इतने बांग्लादेशी हैं, बिला वजह एक पंगा खड़ा करेंगे, तो अभी ये और संबंध खराब होंगे, आप ये समझ लीजिए। नहीं, ये इस पे तो अभी भी ये स्टैंड ले रहे हैं। परसों भी अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर एनपीआर होता, एनसीआर होता, तो जो है एनआरसी होता, तो इतनी समस्याएं मजदूरों के साथ ना आती। मतलब वो तो अभी भी इस बात की हिमायत में लगे हैं। तो वही तो वो तो सवाल ये है ना कि मेरे मुर्गे की एक टांग। मतलब अभी भी इनको मोटी मोटी पॉलिटिक्स दिखा दे रही, दूरंदेश बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इनके दिमाग में अभी भी कम्युनल वो भरा हुआ है बिल्कुल से। अरे भैया, ये 5000 साल पुराना वाला देश नहीं है। तुम कहाँ देश को ले जा रहे हो? तुम्हें इंटरनेशनल जो कवानीन है और इंटरनेशनल जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा ना। आप अच्छा खासा 135 करोड़ का मुल्क, 135 करोड़ को जोड़ लो तो हम कहते हैं कि 270 करोड़ जो है वो आपको हैंड होंगे और इनका ये इस्तेमाल करो, इनसे काम लो, तो अभी देखो दुनिया में छा जाओ। लेकिन दिमाग में जो है वो जो सोच भरी हुई है, ठीक है, वो इनको नुकसान पहुंचा रही और ये बहकावे में आ रहे हैं। अब इजराइल देख लीजिए आप, इजराइल आज की तारीख में अमेरिका का नहीं है, लेकिन आज हमारे यहाँ जितना अब इस वक्त जो खेती का सब मामला है सब इजराइल के हाथ में चला गया। और सबसे ज्यादा तबाही किसकी? किसानों की। आज देखिए अभी तेजस्वी, वो अखिलेश यादव कह रहे थे, तेजस्वी भी कह रहे थे कि जिस तरीके से लैंड पर कब्जा शुरू हो गया है, किसान को तो बर्बाद कर दिया, बिल्कुल लायक के नहीं, मतलब वो 2 रोटी के मोहताज है। सही काम। अब आप जमीनें जो है वो कब्जा होंगी। जो काम ये नहीं कर सके थे, शुरू लैंड एक्विजिशन बिल जो लाया था, क्योंकि इनके पास और क्या है, बाहर लुभाने के लिए क्या है कि हमारे पास जमीन है, आओ कब्जा करो। इसके अलावा क्या है हिंदुस्तान पास, बताओ। सही कहा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये स्वदेशी भी बात करते हैं और विदेशी को सबसे ज्यादा लाने की कोशिश में। मतलब किस टाइप का स्वदेशी होगा हम नहीं समझ में आ रहे हैं। तो मैं तो जब लैंड एक्विजिशन बिल आया था तो मैं उस वक्त अमेरिका में था, जब यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था। तो वहाँ पूछा गया कि भाई वो जो जनरल मोटर्स कंपनी वाले नहीं, जीएम वाले, जीएम हाँ, जीएम जो है, तो उसके जो चीफ थे उनसे हमारी मुलाकात हुई थी डेट्रॉयट में, कहाँ पे। तो वहाँ पे यही सब बात होने लगी, क्योंकि वो फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे यहाँ पे उस वक्त। होने लगी, हमने कहा कि भाई ऐसा है कि हिंदुस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आ करके और फिर कब्जा करके और फिर हुकूमत कर ली, तो वो यही समझ रहे हैं कि दरअसल ये ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से लाया जा रहा है, इसीलिए पूरा किसान नाराज है। तो इस पर वो बहुत हंसे। लेकिन उसके बाद देखिए, हम लोगों को बुलाया इसीलिए जाता है फीडबैक के लिए, और उसके बाद उन्होंने एमजी ने कहीं नहीं लगाया, जनरल मोटर जीएम ने कहीं भी कंपनी देखो इंडस्ट्री नहीं लगाई, अब किसी कंपनी ने नहीं लगाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये देने के चक्कर में है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज यहाँ मुमकिन नहीं है। पंडित जी देखो, अच्छा, एक जब चूंकि आपने अमेरिका का जिक्र किया, आपने यात्रा का भी मतलब जिक्र किया, तो जो अभी हम सोचते हैं, मतलब सरकार, ठीक है, अमेरिका के बारे में कि हमारी दोस्ती तू तड़ाक वाली है, ठीक है, अमेरिका क्या सोचता है हमारे बारे में? वहाँ का जनमानस क्या सोचता है? देखो ऐसा है, जैसे हम मतलब सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक, मतलब वो दोस्ती भले मोदी और ट्रम्प की तू तड़ाक वाली हो, लेकिन हम भी उसको उसी लहजे में देखते हैं। देखो ऐसा है कि ये सब बिला वजह की बात है, ठीक है। हम तू तड़ाक वाली दोस्ती अपने घर में रखें, उसको न मीडियम देने की जरूरत है। आप माँ बहन की करो, आप जो दिल चाहे करो, लेकिन उसको मीडियम न दो।
मीडिया में जब भी बात करो एज एक बड़े मुल्क के लीडर की हैसियत से बात करो और मुल्क के जो फायदे में हो उसकी बात करो। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ट्रम्प तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त हैं, हमारा फायदा इसमें है कि हमारी पॉलिसी कितनी अच्छी है। हमारा फायदा है। तो क्या एक बात मान ली मोदी जी की, बताइए ट्रम्प ने। अभी चीन का मामला आया, मध्यस्थता हम करेंगे। अरे तुम क्यों मध्यस्थता करोगे भाई? तुम अपनी तो संभाल नहीं पा रहे हो, फटी जा रही वहां पे। तुम कश्मीर का मामला आया, हम मध्यस्थता करने, अरे तुम क्यों करोगे मध्यस्थता भाई? तुम काहे जो है बिला वजह की कूद पड़ रहे हो? तुम अपना तो संभाल लो। पूरा अमेरिका जल रहा है, तुम उसको नहीं संभाल पा रहे हो। तो ये तो असल में होता ही है पंडित जी। ऐसे गांव का एक आदमी हो, ठीक है, तो गांव में अक्सर कहते हैं ना, अरे हमारे संबंध उनसे हैं, कि अपना दादागिरी करता है, कालर ऊंचा करता है। ये बिल्कुल उसी टाइप से कालर ऊंचा करने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो खैर जाते जाते जो अभी नहीं, इसकी वजह से देखो हमारे संबंध खराब हुए हैं। और हमारे संबंध कहीं से अगर अच्छे होते तो क्या आज जो सूरत हाल, फिर जो आदमी पड़ोस को नहीं संभाल पाएगा वो बाहर को कैसे संभालेगा? पड़ोस से संबंध अच्छे रखना। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी थे, इतनी खराब सूरत हाल के बावजूद उन्होंने बस यात्रा की। हाँ ठीक है, अमन यात्रा की, ठीक है, कुछ और काफी अच्छा माहौल कर लिया था। कश्मीर को भी काफी कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? तो इसलिए इनके पास देखिए ये मतलब अजीब व गरीब सूरत हाल है। अब नेपाल वगैरह को लगता है कि इंडिया खुद ही इतना कंगाल हो गया है और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, न कोई लीडर है, न कुछ है, यही सोच रहा होगा। तो इससे अच्छा भाई चाइना जुड़े रहो। तो चाइना के इशारे पे वो सब कुछ कर रहा है, जो भी पेश किया है बिल वगैरह। वरना नेपाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा कर लेता। लेकिन वो अपनी सीमाओं पे सेना खड़ी कर रहा है अपनी। वही कह रहे, तो ऐसा है कि वो चाइना जो है वो हमें भिड़ा देगा नेपाल से और पाकिस्तान बांग्लादेश से अपना उल्लू सीधा करेगा। और हमारे टीवी वाले पाकिस्तान करेंगे ताकि मुल्क में उसकी पोजीशन अच्छी रहे। बाकी न चाइना पे कुछ दिखाया जाएगा न कहीं कुछ दिखाया जाएगा। ये है मामला टोटल, अब यही चल रहा है बस। तो मतलब आने वाले दिनों की क्या सूरत हाल होंगी? जो जिस तरह से चाइना जो है सीमा पे, उधर तिब्बत पे, अरुणाचल की सीमाओं पे बढ़ाता जा रहा है, इधर नेपाल सीमाएं अपनी सील कर रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान भी रोजाना कुछ न कुछ कांड कर ही रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा मतलब आने वाले दिनों में? इसमें सारी अपोजिशन पार्टियों को बुलाए, सारी पार्टियां सब जोड़ कर बैठे, फैसला लेकर के और को बाकायदा हमें मुकाबले के लिए खड़े होना चाहिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और सही खबरें दिखानी चाहिए, सही बात करनी चाहिए। वरना धीरे धीरे हमारा जो है सब मामला खत्म हो जाएगा और हम सुकोड़ते चले जाएंगे। और इंटरनल और टीवी और ये जो अर्नव भारत पूछता है और इससे कुछ नहीं होगा। देखो इसमें सिवाय तबाही के और मिलने वाला नहीं है। नहीं, आप अभी आपने क्योंकि टीवी का जिक्र किया तो मतलब अभी मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो जो वैमनस्य की भावना हमारे प्रति है पाकिस्तान को लेकर, ठीक है, उसी तरह से जो नेपाल की जो सोशल मीडिया है, जो नेपाल का लोग है, ठीक है, वो भी हमारे खिलाफ इसी तरह की बात करने लगा है। ठीक है, अभी मतलब एक हम आज तक की एक रिपोर्ट थी तो उसके पोर्टल पे कुछ नेपालियों के कमेंट में पढ़ रहा था, ठीक है, ये तो हम कब्जा करके रहेंगे, ठीक है, ये तो हम लेके रहेंगे। तो ये जो सोच मतलब मीडिया ने डेवलप करवा दिया, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा खतरनाक स्थिति है। कौन मीडिया? वही ना, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, जो स्टूडियो में बैठ के मतलब क्या कहते हैं, हमलेबाजी करने लगते हैं। वही तो कह रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हकीकत से हमें अब पर्दा उठाना होगा और तमाम पार्टियों को, जो भी अपोजिशन है, क्योंकि ये देश का मसला है, ये कोई इंटरनल हमारी सियासत नहीं है, देश का मसला है। और देश को मजबूत करने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा, सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, हुकूमत को रियलिटी बतानी पड़ेगी और अपोजिशन को ईमानदारी से हुकूमत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी कुछ हमारा हो पाएगा। वरना पंडित जी हम तो इंटरनेशनली और इंटरनली दोनों तरीके से मारे जाएंगे और हम मुहाने पे खड़े हैं दोनों तरीके से। हाँ, और हमारी हालत देखो बिल्कुल खराब हो चुकी है। 12 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए सिर्फ ये लॉकडाउन से।
हमारी जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री तबाह हो गई है। हमारे दुकानदार जो है बेकार हो गए हैं। ठीक है, दुकानें जो 2-2 महीने बाद खुल रही हैं, उसमें सब समझ लो सामान खराब हो चुके हैं, किसी काम के सामान नहीं है। चाहे वो लेदर कहो, चाहे आपने देखी होंगी तस्वीर। फिर लोगों के पास आप दुकान खोल रहे हो, आप मॉल खोल रहे हो, सब खोल रहे हो, पैसा कहाँ है लोगों के पास? जाएगा। एक बात और है, मतलब हम उनको मजदूर क्यों कहें, वो तो स्किल्ड लोग हैं। मतलब अगर कोई जूता पॉलिश करने वाला भी तो स्किल्ड आदमी है, बिजली बनाने वाला भी तो स्किल्ड आदमी है। स्किल तो हमारे पास 45 करोड़ है, हम 12 करोड़ मजदूर की बात कर रहे हैं जो फैक्ट्रियों में काम करता था। उसके हमारे पास 45 करोड़ है। नहीं, स्कूल वाले तो हमारे पास 45 करोड़ है। और हमारे पास है क्या, ये बताओ। सही कहा आपने। नहीं, हम 12 करोड़ तो उनकी कह रहे हैं नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, जैसे फैक्ट्रियों में थे। जैसे एक दुकान में, यहाँ एक परचून की दुकान है, मान लो 4 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो इसकी स्किल थोड़ी है। मॉल में जो मजदूरी कर रहे हैं वो स्किल थोड़ी है, वो नौकरी कर रहे हैं। जो गार्ड तैनात होते हैं वो स्किल थोड़ी है, तो नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग 12 करोड़ बेरोजगार हुए पंडित जी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। भाई अगर फैक्ट्री बंद होगी तो फैक्ट्री में कम से कम 1 दर्जन गार्ड तो होते हैं। हाँ, तो सभी को इफेक्ट पड़ेगा। तो वो गार्ड क्या नौकरी उनकी रहेगी क्या जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी? हाँ, फिर आप ये समझ लीजिए जब फैक्ट्री बंद होगी तो कम से कम एक फैक्ट्री में 50 गाड़ियां मान के चलिए आप, कार से लेकर ट्रक तक। हाँ, तो वो जो वहाँ ड्राइवर था वो क्या करेगा? हाँ, बहुत लोग इस पर असर करेगा इसका। तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। स्किल वाले तो हमारे पास 45 करोड़ उनकी तादाद है। तो बहरहाल कुल मिला करके ये संबंध हमें अच्छे करने पड़े, हमें जो भी जवाब देना पड़ेगा देना चाहिए। चीन से हमें डरना नहीं चाहिए और हमें अमेरिका या किसी की तरफ नहीं, हमें अपनी पॉलिसी बनानी होगी। आप लोगों को भरोसा करना होगा, हमें ट्रम्प पे भरोसा करके नहीं, हमें बल्कि हमें राहुल गांधी चाहे जितना पप्पू हो, लेकिन एक बड़ी पार्टी का वो लीडर है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। हमें अमेरिका से दोस्ती से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, हमें राहुल गांधी की बात से फायदा होगा। हाँ, कुछ भी हो तो कम से कम अगर मान लीजिए उसके, चलिए 60-54 मान लीजिए अगर MP हैं, तो 54 MP, एक MP एक क्षेत्र में कम से कम 18 लाख लोग होते हैं। इस हिसाब से 54 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं, उनके पास अनुभव भी है, इतने देश तक चलाने का अनुभव भी है, तो सबको बैठना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए भाई मेरे को बैठना पड़ेगा, सर जोड़ करके बात करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है। ठीक, ओके।